जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। यह मेरा छठा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 10-12 दिन पहले की बात है कि मेरी नीस को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। उसको वो इतनी पेन में थी कि हॉस्पिटल में ले जाने पर भी 2 दिन वो पेन में ही कराती रही, कोई मेडिसिन असर कर ही नहीं रही थी। जब मुझे पता चला तो मैंने यहाँ गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, बच्ची को पेन में से निकालो, उसे अपनी ब्लेसिंग्स भेजो। एंड इन द मीन टाइम मैंने अपनी भाभी को और नीस दोनों को बोल दिया कि वो गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय और जय गुरुजी। अगले दिन जब मैंने फ़ोन किया तो माई नीस को स्पीक टू मी, नहीं तो उससे पहले तो उसका रोना ही बंद नहीं होता था। शी वॉज इन सो मच ऑफ पेन। शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना कि मेडिसिन भी तब तक असर नहीं करती जब तक गुरुजी नहीं चाहे। एक बार गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भेजी तो उसका दर्द भी ठीक हो गया और 2-3 दिन के बाद उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वो घर चली गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब ये मेरे दिमाग में से निकल गया था। मैंने तो शुक्राना वैसे ही कर दिया, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने उसको पेन से बाहर निकाला और अब वो ठीक है। लास्ट नाइट मेरे को सपने में आया कि मेरी वही वाली भाभी, वो नीस और मैं, हम तीनों खड़े हैं और ढेर सारा कड़ा प्रसाद बना हुआ है। सुबह जब मैं उठी तो मुझे लगा इस सपने का क्या मतलब है। मैं सोच ही रही थी, मुझे लगा कहीं गुरुजी ये तो नहीं चाहते कि एज ए शुक्राना उनको कड़ा प्रसाद बांटना चाहिए। मैं सोच ही रही थी तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और जस्ट लाइक डेली रूटीन मैंने फेसबुक पे देखा कि आज गुरुजी का क्या मैसेज है। उस पे था, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। सो द मैसेज वॉज क्लियर टू मी। तो मैंने सोचा कि मैं कड़ा प्रसाद बना के गरीब बच्चों में बांट दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कैसे हर चीज़ में हमें गाइड करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ दिन पहले क्यों, ये पहले नवरात्रे की ही बात है। मैं जोत जगा रही थी शाम को, तो मेरे हस्बैंड थोड़ी देर पहले ही बाहर गए थे। तो जाली वाला दरवाज़ा बंद था, वुडन डोर वॉज ओपन। तो हमारी जब बेल बजती है तो उसमें 2 बार आवाज़ आती है। तो वो बेल बजी, मैं फटाफट देखा कि मुझे लगा शायद हस्बैंड वापस आए हैं, शायद कुछ भूल गए हों तो वो लेने आए हों। मैंने बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था, ना सीढ़ियों में किसी के आने जाने की आवाज़, ना लिफ्ट ऊपर नीचे कहीं जा रही हो। मैं वापस आ गई और बाकी का पाठ वाठ किया, पूजा की। जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप वापस लौट के आए थे और बेल दी थी। वो कहते नहीं, मैं तो नहीं आया था। आई वॉज़ वंडरिंग कि कौन हो सकता है, क्योंकि सभी का अपना एक सेट टाइम होता है, धोबी के आने का, मेड का, ऐसे उस टाइम कोई एक्सपेक्टेड था नहीं। एनी हाउ वो बात निकल गई। कल मैं रात को 9:30-10 बजे ऐसे बैठे हुए अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, उसमें गुरुजी का वो मैसेज, आज मैं तेरे घर आवांगा, पहचान ली। तो मैंने ऐसे सोचा, मैं ना अब तो 10-10:30 बज गए, अब किसने आना है कि मैं कैसे पहचानूंगी गुरुजी को, कौन आएगा। तो फिर भी मैंने बोला, शुक्राना गुरुजी आप ज़रूर आओ, आपका घर है। तो मैं सो गई। रात को 2 बजे के करीब मैंने, क्योंकि बाद में टाइम देखा 2 बज रहे थे, मैं गहरी नींद सोई हुई थी कि डोर बेल हुई। अगेन एक बार, 2 बार नहीं। तो मैं झट से उठी कि इस टाइम कौन हो सकता है। तो मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आया कि गुरुजी ने बोला था मैं आज तेरे घर आवांगा। मैंने अनलॉक किया डोर को और दरवाज़ा खोला, था तो कोई भी नहीं। फिर भी मैंने बोला, आओ गुरुजी, सॉरी गुरुजी, मेरे को डोर अनलॉक करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, आप आइए प्लीज़।
दरवाज़ा मैंने बंद किया और मैं मंदिर की तरफ आ गई। शुक्राना गुरुजी, आई एम श्योर वो गुरुजी ही रात को आए थे। मेरे से एक गलती हो गई। अब जैसे गुरुजी घर में आए हैं तो चाहे रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, मुझे उस टाइम उनके लिए कड़ा प्रसाद बनाना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना ये सत्संग यही ख़त्म करूँगी। अगला सत्संग लेके बहुत जल्दी फिर आप सबके सामने आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी, संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मुझे परसों नरसों 3-4 दिन पहले मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए हनुमान जी के रूप में। और मुझे जब मैं ऑफिस में थी ड्यूटी पर तो मुझे बटरफ्लाई के उसमें दर्शन दिए। बहुत सारी बटरफ्लाई, बहुत सारी, मतलब कि कितनी सारी बटरफ्लाई थी, 12-13 बटरफ्लाई थी, बड़ी छोटी, येलो, ब्लैक, हर तरह की बटरफ्लाई थी। बहुत ब्लेस किया उस दिन मुझे। और कल भी जब मैं ऑफिस जा रही थी तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे से निकल के होकर चली गई और एक फिर ब्लैक कलर की एक बटरफ्लाई, मतलब इतना ब्लेस करते ना, हद से ज़्यादा। गुरु जी के मैसेज आते कि मैं तुझे इस रूप में दर्शन दूंगा, इस रूप में दर्शन दूंगा, तो वैसे ही मेरे साथ होता है। गुरु जी की महिमा अपरंपार है, जितना बोलो उतना ही कम है। मेरे को तो शब्द ही नहीं मिल रहे गुरु जी के लिए। मैं तो इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना, मैं तो आधे से ज़्यादा तो कितनी तो मैं भूल ही जाती हूँ। जय गुरु जी, संगत जी। मैं अपना सत्संग यही समाप्त कर रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, ये देखिए मेरे घर में गुरु जी ने शहद वर्षा करी है कल कल शाम से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हेलो। हाँ जी, मैं अपना आज का दूसरा सत्संग आपको सुनाना चाहती हूँ। मैंने अपना पहला सत्संग सुनाया था, गुरु जी की कितनी कृपा है हो रही है मेरे ऊपर, जो मैंने पहले भी बताया था कि मैं 2-3 महीने से ही मैं जुड़ी हूँ। मेरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। आज गुरु जी जो मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोलना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरी प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मैं इतना ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ कि मैं बोल नहीं पा रही थी। मेरे जीवन में बहुत संघर्ष हुआ है। वैसे पैसे की और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरे मेरे ससुराल वालों ने बहुत मुझे तंग कर रखा है। ऊपर से कुछ नहीं कहते, पीछे से छुरा भोंकते हैं मेरे, और मैं संबंध खराब ना हो इसीलिए सब कुछ सहती रही, अपने ऊपर ही सहती रही कि कोई बात नहीं, किसी दिन तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब जो है पानी सर से निकल गया था। और तो मैं दूसरा जन्म मुझे गुरु जी ने दिया है। एक जन्म मुझे माँ ने दिया, दूसरा जन्म मुझे गुरु जी ने दिया है, जिनसे मुझे आत्मबल मिला। और मैं मुझे गुरु जी ने बहुत सहारा दिया है। उनके रोज़ मैसेज मेरे पास आते थे कि तू चिंता ना कर बेटा,
मैं बैठा हूँ तेरा प्यो तेरे साथ, मैं हूँ, मैं सब देख लूँगा, तू फ़िक्र ना कर। जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया है उनको मैं देख लूँगा। मैं अपने अपने जीवन में मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, ना कभी बुरा सोचा है। जो लोग मुझे मेरे ऊपर कर रहे हैं, मेरे पति के ऊपर भी वशीकरण किया हुआ है, जो वो कोई बात सुनते ही नहीं हैं। अब मेरी देवरानी और मेरी नंद और भी अपने किसी भी परिवार वाले के लिए वो कुछ सुनते ही नहीं हैं। उनको सब कुछ दिखता है, सब समझते भी हैं, लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनके ऊपर भी वशीकरण का मंत्र किया हुआ है। तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, कई बारी दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे। फिर मेरे पास 2-3 दिन पहले मैसेज आता है, कई बार 2 बार 3 बार मैसेज आया कि तू बड़े मंदिर आ जा। तो अब मैं बीमार थी, मेरे को पेसमेकर लगा था। मैं यही सोच रही थी मैं कैसे जाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी। इसमें भी मुझे इतनी समस्याएं आई हैं क्योंकि ये लोग जो ज़रा सा भी सुनते थे कि मैं ठीक हो रही हूँ, तो ये लोग मेरे ऊपर फिर से कुछ ना कुछ कोई ऐसा जादू टोना टोटका करते रहते थे, जिससे कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। पिछले 4 महीनों से मैं बीमार पड़ी हुई हूँ और शादी के बाद से मैं कितनी बार हॉस्पिटल में मेरी तबीयत ख़राब हुई, बार बार मैं हॉस्पिटल जाती रही। अब तो 4 महीने से मैं लगातार हॉस्पिटल ही जा रही थी, कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए। तो इस तरीके से ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और मारना चाहते हैं ये लोग कि ये किसी भी तरीके से मर जाए तो हमें मौका मिल जाएगा इनका घर सब कुछ हथियाने का। तो बस इतना सारा था और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मेरा छोटा बेटा वो भी मानता है गुरुजी को, तो मैंने उससे कहा कि बेटा मेरे को मंदिर जाना है, तो कहने लगा चलो। तो सोमवती अमावस्या थी अभी 7 तारीख को, तो हम लोग फिर छतरपुर मंदिर गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे 777 की 777 की तेरे को क्षमा करना 777 की तेरे को ब्लेसिंग दूंगा। तो वाकई में ही रास्ते में मुझे 77 की गाड़ियाँ दिखाई दी और जैसे ही हम पार्किंग में पहुँचे तो 777 की गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई थी। पार्किंग में उतरे तो अब इतना दूर तो मैं पैदल चल ही नहीं सकती थी और मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ शटल सेवा भी चलती है। मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे आऊँगी, तो देखा तो सामने गाड़ी आके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा बैठो और वहाँ जाके उन्होंने हमें छोड़ा और बहुत ही अच्छे से दर्शन किए, लंगर खाया, चाय प्रसाद लिया और एक मैसेज में पहले भी आया था कि लोटा लेकर आना और मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। तो मैं अपने साथ लोटा लेकर गई थी और वहाँ से ब्लेस करवा के लेकर के आई हूँ। मेरे पास पहले गुरुजी का स्वरूप नहीं था। अब मैं सोचूं कौन कहाँ से लाऊंगी क्या करूंगी, क्योंकि मैं घर से निकल ही नहीं रही थी, कहीं नहीं जा रही थी। तो मैंने अमेज़ोन पे गुरुजी का स्वरूप मंगाया और जिस दिन स्वरूप आया है गुरुजी का, मेरे ख्याल बुधवार का 3 तारीख का दिन था। तो मैंने सुबह जो पूजा करती हूँ मैं मंदिर में, वही मैंने अपने मंदिर में पूजा करी। उसमें जो मैंने रोली से टीका लगाया तो वो पूरा हाथ जैसे बन गया था, जैसे गुरुजी ने और सबने मिलकर मुझे आशीर्वाद दे दिया। तो एक आशीर्वाद ये मिला। उसके बाद गुरुजी का स्वरूप घर आया, मैंने उनको घर में लगाया एक स्थान पे और गुरुजी के लिए चाय बनाई, गुरुजी के लिए काढ़ा बनाया और गुरुजी को भोग लगाया, फिर खुद भी खाया और सब लोगों को खिलाया। मैंने जल का प्रसाद भर के रखा, मुझे नहीं मालूम था कि नए बर्तन में रखते हैं। जैसे मैंने घर में जो ग्लास यूज़ करते हैं मैंने उसी में रख दिया और जैसे ही मैंने 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उस गिलास को उठाया है तो इतना ठंडा पानी था कि मैं बता नहीं सकती। इतना ठंडा हो गया पानी, जो मैंने नल से अपने जो आर ओ सिस्टम से उसी से भर के रखा था, बहुत ठंडा पानी हो गया। मैंने उसी को ग्रहण किया, प्रसाद लिया मैंने और मेरी तबीयत जो है धीरे धीरे ठीक हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ, गुरु जी ने मेरा हाथ थाम लिया है और मैं गुरु जी हमेशा मैं प्रार्थना करूँगी कि गुरु जी मेरा हाथ थामे रहें, इसी तरीके से मेरे ऊपर कृपा करते रहें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जिस दिन मैं मंदिर जा रही थी, पता नहीं कौन सी बड़ा बला टाली है गुरु जी ने। मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी, जैसे ही मैं चलने लगी वैसे ही मेरे पोते के हाथ से, पोते की ने दौड़ के आया, पता नहीं कैसे उससे एक कांच का दरवाज़ा था वो पूरा टूट गया। गुरु जी की कृपा से उसको कुछ नहीं हुआ, वो बच गया।
तो ये इसमें गुरुजी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और ब्लेस करके बच्चे को भी बचा लिया। हर तरीके से गुरुजी बचा रहे हैं। पहले मेरे पति जो थे वो बिल्कुल जैसे ही उनका स्वरूप आया था तो थोड़े से नाराज़ हो गए थे। तो खैर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो अभी जो है कुछ दिन से 2-4 दिन से थोड़ा-सा उनको विश्वास हो गया है। और वो भी कह रहे थे कि जब सोमवार को हम लोग मंदिर गए हैं तो कहते हैं कि मैं तुम लोग अगले दिन मंगलवार को जाते तो मेरे को भी लेकर के चलते, मैं भी मंदिर जाना चाहता हूँ। अब थोड़ा-सा उनमें ये परिवर्तन आया है। गुरुजी की कृपा होगी तो वो ज़रूर वो भी आएँगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपके मंत्र से अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से शहर कर रही हूँ। एक बार मैं और अंकल मेट्रो में जा रहे थे। मेट्रो की मशीन खराब हो गई तो अंकल ने मुझे कहा कि मेट्रो में मशीन में अंदर जाओ। मैं नहीं गई। मुझे डर लगा कि मेट्रो की मशीन खराब है बाहर जाने की, पर अंकल ने मुझे बहुत ज़ोर की डाँटा और गुस्से में मुझे पीछे से थप्पड़ मारा। तभी एक आंटी आई, उन्होंने अंकल जी को डाँटा और कहा कि तुमने उसे क्यों मारा, और उन्होंने बोला कि जाओ मेट्रो वाले से पूछो कि मशीन ठीक है या सही। तो पता चला कि मशीन खराब थी। इस तरह गुरुजी ने मेरी रक्षा करी और मेरी मदद करी। जाने उस आंटी को कैसे भेज दिया। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी की तरफ से मैं बोल रही हूँ। सत्संग जी और गुरुजी, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा 5वां सत्संग है। बोल रही हूँ। एक दिन अंकल और मैं और मेरा बच्चा घूमने गए थे, पर वहाँ पर रास्ता बहुत खराब था। सारा रास्ता टूटा हुआ था कि हम नीचे नहीं जा पाएंगे। पर गुरुजी के आगे मैंने अरदास करी तो हम सब ठीक ठाक वहाँ से निकल गए। जो कि हम वहाँ पर नीचे नहीं आ सकते थे, सारे रास्ते टूटे हुए थे। 1-2 आंटी और मिल गई जो गुरुजी की सत्संग की थी। उन्होंने गुरुजी के भजन लगाए। इस तरह गुरुजी ने हमारा बचाव किया और हम सही सलामत अपनी दिल्ली पहुंच गए। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। सत्संग जी और गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।